नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल आज तक के चैनल पे। मैं हूं शहनाज भाटिया। दिन भर की खबरों को लेकर अर्की में जनसेवा और विकास के संकल्प के साथ नवनिर्वाचित बीडीसी सदस्यों ली पद एवं गोपनीयता की शपथ। ढली रामपुर फोरलेन का सर्वे पूरा, हाटू माता रोपवे को मिलेगी नई रफ्तार। मुख्यमंत्री भांग की खेती को एनडीपीएस नियमों में होगा संशोधन, हिमकेयर में बढ़ेगा बीमा कवर। हिमाचल में 15 जून को शपथ लेंगे पंचायत प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्य। सरकार ने जारी की अधिसूचना। राज्य चयन आयोग ने जारी किया इंग्लिश टीचर का रिजल्ट, इतने पद रह गए खाली। बिजली विभाग के नाम पर ठगी से बचे बैंक खाते की वेरिफिकेशन का झांसा दे रहे साइबर अपराधी। कांग्रेस से 6 साल के लिए निकाले गए पूर्व विधायक नीरज भारती। क्लास 4 कर्मी को रिटायर करना भूला एचआरटीसी, पोल खुलते ही चुपचाप भेज दिया घर। क्या रहेंगे सोने चांदी के दाम व अन्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। अर्की उपमंडल की एसडीएम कार्यालय सभागार में आज नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। एसडीएम अर्की निशांत तोमर ने सभी सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने जनहित और क्षेत्र विकास के लिए समर्पित भाव से कार्य करने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नारकंडा स्थित हाटू माता मंदिर में पूजा अर्चना के बाद कहा कि ढली नारकंडा रामपुर फोरलेन परियोजना का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और इसमें सुरंग निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि हाटू माता रोपवे परियोजना को नाबार्ड के तहत विकसित किया जाएगा, जबकि हाटू माता सड़क के सुधार के लिए भी धनराशि स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री ने निर्विरोध निर्वाचित नारकंडा नगर पंचायत को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस दौरान नवनिर्वाचित पंचायती राज प्रतिनिधियों ने उनका सम्मान किया और उन्होंने पौधारोपण भी किया। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की ओर से जारी 80 पोस्ट कोड के विज्ञापनों को रद्द करने और संबंधित अभ्यर्थियों को 4 करोड़ 27 लाख रुपए की राशि परीक्षा शुल्क के रूप में वापस करने की मंजूरी प्रदान की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के चौथे चरण को मंजूरी दी, जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को ई बस खरीदने पर 50% और डीजल बस खरीदने पर 30% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को 15 जून को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण के बाद पंचायतों में गांव की संसद कामकाज संभालेगी। हिमाचल प्रदेश की 3758 पंचायतों में हाल ही में चुने गए प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह तय हो गया है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को 15 जून को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण के बाद पंचायतों में गांव की संसद कामकाज संभालेगी। बता दें कि 31 जनवरी को पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल पूरा होने के बाद पंचायतों में कामकाज की जिम्मेदारी सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई थी। अब चुने गए प्रतिनिधि जिम्मेदारी संभालेंगे। 3758 पंचायतों में 176 प्रधान और 286 उप प्रधान निर्विरोध चुने गए हैं। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के तहत शपथ दिलाने के लिए मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्यों को अधिकृत किया गया है। अधिसूचना के अनुसार कांगड़ा जिले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रधान, उप प्रधान और सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने अंग्रेजी शिक्षक पद के लिए अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि 312 पदों को भरने के लिए शुरू की गई प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। अंतिम परिणाम के अनुसार 305 उम्मीदवारों का चयन किया गया है और 6 पद योग्य उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण रिक्त रह गए हैं। इसमें विभिन्न वर्गों के स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों के पद शामिल है। आयोग सचिव ने बताया कि 312 पदों के लिए
3,119 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। इनमें से 2,414 उम्मीदवारों ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा में भाग लिया था। मूल्यांकन प्रक्रिया मई और जून में आयोजित की गई थी। अंतिम परिणाम शनिवार को घोषित किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। साइबर अपराधी नए तरीकों से लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। अब वे बिजली उपभोक्ताओं को निशाना बना रहे हैं और बिजली बोर्ड के कर्मचारी बनकर उनके बैंक खातों से पैसे निकाल रहे हैं। पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को सावधान करने की अपील की है। साइबर ठग बकाया बिजली बिल वाले लोगों को निशाना बना रहे हैं। वे बिजली कनेक्शन काटने की धमकी देकर व्यक्तिगत जानकारी हासिल कर रहे हैं। साइबर ठग मैसेज भेजकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। इन मैसेजों में लिखा होता है कि बिजली बिल अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए कनेक्शन काट दिया जाएगा। क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने में मैसेज भी भेजे जा रहे हैं। जब कोई व्यक्ति दिए गए नंबर पर संपर्क करता है तो ठग उसे फंसाना शुरू कर देते हैं। डीआईजी साइबर क्राइम रोहित मालपानी का कहना है कि जो लोग इन ठगों की बातों में आकर जानकारी शेयर कर देते हैं, ठग उनके बैंक खातों से पैसे निकाल लेते हैं। कांगड़ा जिला कांग्रेस कमेटी ने वरिष्ठ नेता नीरज भारती की अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है। जिला कांग्रेस कमेटी कांगड़ा के अध्यक्ष अनुराग शर्मा द्वारा शनिवार को जारी आदेश में कहा गया कि नीरज भारती को पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उनके इस्तीफा पर विचार करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने इसे स्वीकार कर लिया है। नीरज भारती के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई संगठनात्मक अनुशासन और पार्टी हितों के विपरीत गतिविधियों के कारण की गई है। आदेश तत्काल प्रभाव में लागू होगा और इसकी सूचना संबंधित इकाइयों को भेजी जाएगी। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के धर्मशाला डिपो में एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें एक चतुर्थ श्रेणी की महिला कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद भी 2 महीने तक काम करना पड़ा। इस मामले में अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही उजागर हुई है, जिसके कारण विभाग को अपने ही कर्मचारी की रिटायरमेंट की तारीख का ध्यान नहीं रहा। बस इसी बड़ी चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो चलिए चलते हैं सोने और चांदी के दामों की ओर। आज सोने के दामों में ना कोई तेजी आई है ना कोई कमी आई है। आज सोना 1,41,922 कैरेट 916 हॉलमार्क है और चांदी के दाम 255 पर ग्राम और 2,550 रुपए तोला है। अभी आगे सोना चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना है। जैसे कि सभी को पता है कि सोने और चांदी के दाम घटते और बढ़ते रहते हैं, तो हम इसी वजह से आप लोगों को रोज के रोज सोने और चांदी के दामों की जानकारी अपने हिमाचल आज तक के पेज के माध्यम से देते रहते हैं। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटिया के साथ पवन कुमार सिंह व मनोज शर्मा की रिपोर्ट। देखते रहिए हिमाचल आज तक और कल फिर इसी समय 8 बजे आपसे मिलेंगे और बनिए हमारे साथ। और साथ ही साथ ये आपसे आग्रह रहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि किसी ने पेज फॉलो नहीं किया है तो आप पेज को फॉलो भी करें और इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल भी हिमाचल आज तक के बन गए हैं, तो आप उनको भी सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। जय हिंद, जय हिमाचल।